हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से हम यहां पर लाइव हैं, एक न्यू टॉपिक को लेकर के हम यहां पर लाइव हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी ने देखा है कि हम यहां पर पातंजलि योग सूत्र की यहां पर लाइव क्लास यहां पर आप सभी को दे रहे हैं। यहां पर 3 पार्ट अभी तक हम यहां पर आपको दे चुके हैं। आज जो ये चौथा पार्ट है, इसके अंतर्गत हम अभ्यास एवं वैराग्य को जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम पाद में हमने महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय हमने वहां पर देखा था। इतना ही नहीं, जो योग सूत्र है, योग सूत्र जो ग्रंथ है, उसका परिचय हमने वहां पर जाना था। पूरा परिचय मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने उसमें पाद हैं, कितने सूत्र हैं, कितनी व्याख्याएं हैं और कितने कितने यानी कि किस किस पाद में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। पूरा मैंने आपको वहां पर बताया था। हो सकता है कि आपने वो लेक्चर देखा हो, वो लाइव क्लास आपने देखी हो। उसी प्रकार से हमने दूसरी क्लास आपको सभी को दी थी, जिसमें कि हमने योग के बारे में जाना था कि महर्षि पतंजलि के अनुसार यानी कि पातंजलि योग सूत्र के अनुसार योग की क्या परिभाषा है, हमने ये भी वहां पर जाना था। अब क्योंकि हमने वहां पर देखा था योगा चित्त वृत्ति निरोध, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, तो अब हमें यहाँ पर चित्त के बारे में जानना था। तो जो तीसरा जो पार्ट था, तीसरे पार्ट में हमने जो चित्त है, चित्त के बारे में जाना था। चित्त क्या है, चित्त किसे कहते हैं, चित्त की कितनी वृत्तियां हैं, इसके बारे में हमने वहां पर जाना था। आज हमारे पास चौथा पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम अभ्यास एवं वैराग्य को जानने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि वहां पर एक सूत्र भी आता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अर्थात अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा इनका निरोध होता है। निरोध किनका होता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो आज हम यहाँ पर इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर जानने वाले हैं। अगर जो आप लोग इच्छुक हों तो पूरा ये जो लेक्चर है इसको देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अन्य वीडियोस को, अन्य लेक्चर्स को आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, योग के काफ़ी सारे ग्रंथ हम यहाँ पर चैनल पर आप सभी को दे चुके हैं। आप चैनल पर जाएँ, आप इन सभी को लेक्चर के रूप में आप देख सकते हैं। MCQ की क्लासें मैंने आप लोगों को चैनल पर दी हैं, आप उन सभी को भी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमारे पास जो टॉपिक है वह है अभ्यास एवं वैराग्य। उससे पूर्व आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जैसे कि तीसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि चित्त की 5 वृत्तियां हैं। सूत्र भी वहां पर आता है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, जो कि प्रथम पाद का छठा सूत्र है। प्रथम पाद अर्थात समाधि पाद का। अब यहाँ पर आप इसका हिंदी अर्थ आप यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन से हैं? प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है। तो ये जो पांचों हैं, यह क्या है? चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त की 5 वृत्तियां हैं। चित्त क्या है? चित्त के बारे में मैंने आपको समझाया था। चित्त क्या है? चित्त का कार्य क्या है? जो चित्त का कार्य होता है चिंतन करना। एक चित्त आपने देखा होगा, ये डबल त है। एक चित्त होता है त, जिसमें हलंत होता है, उसकी अलग व्याख्या होती है। तो यहाँ पर जो चित्त है, चित्त की वैसे तो मैंने जैसे कि पिछले पार्ट में बताया था कि चित्त की अनेकानेक वृत्तियां होती हैं, अनेकानेक वृत्तियां होती हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने उन सभी वृत्तियों को सिर्फ और सिर्फ 5 वृत्तियों के अंतर्गत यहाँ पर बांटा है, जो कि है प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है। अब प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है, इसकी व्याख्या हमने पिछले पार्ट में की है। इसके लिए हम यहाँ पर इसको ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, इसको हम यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं देने वाले। तो यहाँ पर आपको जो ये पार्ट है या फिर ये जो लेक्चर है, ये आपको चैनल पर जाकर के देखना होगा, अगर जो आपने अभी तक नहीं देखा है तो। अब यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर बताया था कि चित्त की वृत्तियों का निरोध के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर है चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो इसके रूप में वहाँ पर पातंजलि योग सूत्र के प्रथम पाद के 12वें सूत्र में आता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, अर्थात अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा तन निरोध, तन अर्थात उनका निरोध होता है। किसके द्वारा? अभ्यास एवं वैराग्य। किसका निरोध होता है? चित्त की वृत्तियों का। क्योंकि जो चित्त है, चित्त वैसे आप अलग अलग जैसे कि सांख्य दर्शन इत्यादि में जिससे जो व्याख्याएं की गई हैं, अलग अलग आप अगर जो देखते हैं, खैर सांख्य में चित्त के बारे में तो ज़्यादा व्याख्या नहीं है, लेकिन जो चित्त है कहीं पर उसको जड़ माना जाता है, कहीं पर चेतन माना जाता है। वैसे चेतन तो नहीं है, लेकिन अलग अलग व्याख्याएं हमें देखने को मिलती हैं। अब जो ये चित्त है, इसमें जो उठने वाली जो वृत्तियां हैं, क्योंकि जब तक चित्त में जो वृत्तियां उठती रहेंगी, तब तक चित्त में वृत्तियां उठती रहेंगी तो हमारा मन अर्थात चित्त शांत नहीं होगा, और चित्त जब तक शांत नहीं होगा तब तक हम योग की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते।
योग की अगर जो स्थिति को प्राप्त करना है कि तो ये जो चित्त में जो वृत्तियां जो उठ रही हैं इनका निरोध करना होगा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो चित्त में उठने वाली जो वृत्तियां हैं इनका निरोध 2 अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है। एक जिसके लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है अभ्यास और दूसरा बताया है वैराग्य। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 2 चीजें आ चुकी हैं, कौन कौन से? अभ्यास एवं वैराग्य। तो अब हमें इन दोनों को ही यहाँ पर समझना है कि अभ्यास क्या होता है और वैराग्य क्या होता है। हम इसी को यहाँ पर समझेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे भी चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एक चीज मैं साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं जो ये पूरा जो लेक्चर है ये अच्छे ढंग से समझा सकूं, पूरा जो ये टॉपिक है अच्छे ढंग से समझा सकूं। तो इसके लिए भी आपको कोशिश करना होगा कि आप मैं जो जो बोल रहा हूं आप उसको अच्छे ढंग से सुने, अच्छे ढंग से आप उसमें ध्यान दें। क्योंकि अगर जो आप कुछ भी अगर जो आप यहाँ पर स्किप करते हैं तो आपका जो पूरा जो लेक्चर है उसको सुनने और समझने और देखने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जो आप बीच का अगर जो कुछ भी छोड़ देते हैं तो आपकी जो तैयारी है, आपका जो ध्यान है अगर जो आप इधर उधर जाता है तो आपकी तैयारी अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर जो आप कहीं पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप जैसे कि योग से एमए या फिर डिप्लोमा या फिर अगर जो आप पीजी डिप्लोमा इत्यादि अगर जो आप योग से कुछ भी अगर जो कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को पातंजलि योग सूत्र से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। और जहाँ पर पातंजलि योग सूत्र से संबंधित प्रश्न आएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर चित्त के बारे में ना पूछा जाए। तो इसके लिए आपको जो ये टॉपिक है ये अच्छे ढंग से आपको ये रटने होंगे, ये आपको तैयार करने होंगे। साथ ही साथ अगर जो आप लोगों से हो सके तो आपको सूत्र भी याद करने हैं, क्योंकि व्याख्याएं तो मैं आपको यहाँ पर करा ही रहा हूँ, पूरी तैयारी में आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ। आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर ध्यान दें। तो यहाँ पर जो अभ्यास और वैराग्य, क्योंकि कहा है चित्त के वृत्तियों का निरोध किसके द्वारा होता है? अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा। अब यहाँ पर हम अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है दोनों को यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है अभ्यास क्या है? तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि प्रथम पाद के 13वें नंबर सूत्र में कहते हैं तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, अर्थात चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह अभ्यास है। देखो यहाँ पर महर्षि पतंजलि यहाँ पर चित्त के बारे में यहाँ पर समझा रहे हैं। तो चित्त के ही बारे में यहाँ पर कहेंगे कि चित्त की स्थिरता के लिए व्यवहार में अगर जो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर जो हम यहाँ पर चित्त की स्थिरता ना भी कर रहे हैं, अगर जो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें ये बिल्कुल काफ़ी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? अभ्यास। जब तक हम अगर जो हमें किसी भी वस्तु की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमारा जो अभ्यास है वो होना ही चाहिए। अगर जो आपको पातंजलि योग सूत्र के सूत्र याद करने हैं तो वो बिना अभ्यास के नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक अगर जो आप लोगों को याद करने हैं तो बिना अभ्यास के नहीं होगा। अभ्यास की आवश्यकता पड़ती ही है। तो यहाँ पर भी वही कहा है चित्त की स्थिरता, क्योंकि हमें चित्त को स्थिर करना है, उसकी जो वृत्तियां हैं उनको शांत करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि अभ्यास। तो अभ्यास क्या? यहाँ पर इन्होंने कहा चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न किया जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर इन्होंने कहा है प्रयत्न। जो हम बार बार जो प्रयत्न कर रहे हैं वही क्या कहलाता है? वह अभ्यास कहलाता है। तो ये आप यहाँ पर समझ चुके हैं। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे कि अभ्यास कैसा होना चाहिए। अभ्यास क्या है ये तो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूं, लेकिन अभ्यास कैसा होना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि प्रथम पाद के 14वें नंबर सूत्र में कहते हैं कि स तु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। सूत्र आपको पढ़ने आने चाहिए। स तु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, अर्थात वह अभ्यास बहुत काल तक एवं निरंतर और आदर पूर्वक सेवन किया जाने पर ही दृढ़ अवस्था वाला होता है। अब आपको यहाँ पर मेन जो टॉपिक आपका जो यहाँ पर है वो यही है, अभ्यास कैसा होना चाहिए ये यहाँ पर पूछा है। तो अभ्यास कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर कहा है वह अभ्यास बहुत काल तक निरंतर और आदर पूर्वक सेवन किया जाने पर ही दृढ़ अवस्था वाला होता है। अब आप जैसे कि यहाँ पर चित्त के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, अगर जो आपको चित्त की स्थिरता करनी है, चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको शांत करनी है तो आप अभ्यास तो करेंगे। तो क्या आपका एक दिन के अभ्यास से हो जाएगा? नहीं होगा। अगर जो हमें श्लोक अगर जो याद करने हैं, सूत्र याद करने हैं तो क्या हमारे एक दिन के अभ्यास से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा।
तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अभ्यास कैसा होना चाहिए, वह तो यहाँ पर कहते हैं कि अभ्यास बहुत काल तक, आप उसमें कोई भी सीमा ना रखें। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो हमारा जो अभ्यास है उसमें सीमा नहीं होना चाहिए कि हमें इतने समय तक के अंतर्गत या इतने समय तक ही हम अभ्यास करेंगे। अगर जो आप वहाँ पर अभ्यास की अगर जो आप सीमा रख लेते हैं तो यह गलत है, यह सही नहीं है। क्योंकि अगर जो आप कहते हैं कि मैं सिर्फ 2 साल तक ही योगाभ्यास करूँगा, योग 2 साल के बाद नहीं करूँगा, तो किसी कारणवश अगर जो आपको 2 साल में अगर जो आपका योग सिद्ध नहीं हुआ तो आपका जो 2 साल है वो तो बर्बाद जाएंगे, आगे का जीवन भी बर्बाद जाएगा। तो यही वहाँ पर इन्होंने कहा है कि बहुत काल तक, यहाँ पर काल की सीमा नहीं रखनी है। और कैसा, निरंतर, ऐसा नहीं कि आपने अभ्यास किया और कल नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें निरंतरता भी होनी चाहिए। और दूसरा, आदर पूर्वक, आप ऐसा नहीं कि आप कर तो रहे हैं, आप बहुत काल तक आप अभ्यास कर तो रहे हैं, निरंतर भी कर रहे हैं, लेकिन आपका उसके प्रति प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, तो क्या आपका जो अभ्यास है वो सिद्ध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि आदर पूर्वक सेवन किया जाने पर ही दृढ़ अवस्था वाला होता है। अगर जो आपका जो अभ्यास है वह कैसा होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है, तो वह अभ्यास हमारा बहुत काल तक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, आदर पूर्वक होना चाहिए, तब जाकर के वह हमारा जो अभ्यास है वह कैसा हो सकता है? दृढ़ अवस्था वाला होता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये अभी हमने यहाँ पर जो अभ्यास यहाँ पर प्रारंभ किया है, इसके बाद यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र का बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर बच रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ योग के बारे में यहाँ पर जाना है, जीवन परिचय के बारे में हमने यहाँ पर जाना है, चित्त की वृत्तियों के बारे में यहाँ पर जाना है। अब चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा हमने यहाँ पर जाना है। लेकिन और भी बहुत सारे टॉपिक पतंजलि योग सूत्र के छूट रहे हैं। अगर जो आप अपना सिलेबस देखेंगे, या फिर यूजीसी नेट का अगर जो आप सिलेबस देखेंगे, तो सिर्फ इतना नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं निरंतर आप सभी के साथ हूं। मैं आप लोगों को पूरी अच्छी ढंग से यहाँ पर तैयारी में आप लोगों की करा रहा हूं। सिर्फ आपको करना क्या है कि आप चैनल के साथ बने रहें। साथ ही साथ जो लेक्चर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ उसको आप सेम वही कैसा अभ्यास और निरंतर और आदरपूर्वक आप सेवन करें, तो यही आपका अभ्यास होगा। अगर जो आपका ये अभ्यास अगर जो चालू रहेगा, तो आप चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप जेआरएफ की अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एमए या फिर डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पर भी अगर जो आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो क्योंकि आपको मालूम है कि इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर जो आपका इंटरव्यू होता है तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आप लोगों को आने चाहिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर अभ्यास तो यहाँ पर जान लिया है। अब हम यहाँ पर वैराग्य के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि अभ्यास क्या है, 2 चीजें थी ना, अभ्यास एवं वैराग्य। अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध, अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा उनका निरोध होता है। तो अभ्यास क्या है ये तो हमने यहाँ पर जान लिया है। अब हम यहाँ पर जानेंगे वैराग्य। देखो यहाँ पर है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जो कि महर्षि पतंजलि का जो ये सूत्र है, ये पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत प्रथम पाद का 15वां सूत्र है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की वशीकार नामक अवस्था ही वैराग्य कहलाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जानना होगा कि वैराग्य तो हमने यहाँ पर व्याख्या की है, लेकिन ये कौन सा वैराग्य है? यह वशीकार वैराग्य के व्याख्या यहाँ पर की गई है। देखो जो वैराग्य है, मैं आप लोगों को इसका एक अलग से लेक्चर में आपको चैनल पर दे दूंगा। वैराग्य क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक भी है। वैराग्य मूल रूप से 2 प्रकार का है, एक है पर और दूसरा है अपर। अब अपर के भी वहाँ पर कुछ वहाँ पर उन्होंने टाइप्स वहाँ पर बताए हैं, जो कि मैं आपको अलग अलग या फिर एक अलग से इसका एक लेक्चर दे दूंगा, तो वहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसके भेद हैं, 2 टाइप्स हैं, पर वैराग्य है, अपर वैराग्य है, और दोनों के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। अब देखो यहाँ पर जो वैराग्य है, व्यवहारिक रूप में हम वैराग्य किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि घर परिवार छोड़ देना, यह क्या है? वैराग्य है। तो क्या ये बिल्कुल जो हम जो ये व्याख्या करते हैं या फिर जो हम व्यवहार में जो ये व्याख्या सुनते हैं, क्या ये वैराग्य है? बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थाश्रम छोड़ करके हम हिमालय में चले जाएं या फिर कहीं पर भी वन इत्यादि में चले जाएं, तो वह हमारा वैराग्य हो जाएगा। तो यह वैराग्य नहीं है। महर्षि पतंजलि ने इसको वैराग्य नहीं माना है। यहाँ पर क्या है, वैराग्य किसे कहते हैं? घर परिवार छोड़ देना ही वैराग्य नहीं है। वैराग्य का तात्पर्य क्या है कि जो कुछ कार्य हम कर रहे हों उनमें हमारा तृष्णा नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? देखे और सुने हुए विषयों में, विषय किसको बोलते हैं?
विषय अर्थात सब्जेक्ट, किसके? देखे और सुने हुए, यानी कि आंखों का सब्जेक्ट क्या है? दृश्य। सुने यानी कि कान का सब्जेक्ट क्या है? सुने हुए शब्द। तो यहाँ पर जो देखे हुए और जो सुने हुए जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनमें सर्वथा तृष्णा रहित। तृष्णा जैसे कि आप अन्य दर्शनों में देखेंगे 3 प्रकार की तृष्णा, भाव, विभव और काम, 3 प्रकार की तृष्णाएं बताई जाती हैं, जो कि मैं आप लोगों को अलग से फिर से कहीं पर बता दूंगा, किसी एक वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित। तृष्णा अर्थात आप यहाँ पर व्यवहारिक रूप में यहाँ पर आसक्ति ले सकते हैं, अर्थात जो हमारा जो चित्त है वह देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित हो, आसक्ति रहित हो, तो वही चित्त की जो अवस्था होती है वही क्या है? वशीकार नामक अवस्था है, जिसको कि वैराग्य कहा जाता है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, वैराग्य का तात्पर्य यहाँ पर जंगल में चले जाना यह वैराग्य नहीं है, घर परिवार छोड़ देना यह वैराग्य नहीं है, क्योंकि हम जंगल में तो चले गए लेकिन वहाँ फिर से हमने अपना जो चित्त है वो किसी दूसरी वस्तु पर या फिर किसी दूसरे पदार्थ पर स्थिर कर दिया, तो क्या हमारा वैराग्य हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ से तो छोड़ा, अपने चित्त को यहाँ से हटाया और दूसरी जगह लगा दिया, तो यह वैराग्य नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इस भोजन से वैराग्य ले लिया है, या फिर कुछ लोग मजाक में भी कहते हैं कि मैंने मोबाइल से वैराग्य ले लिया है। तो आप ध्यान दें, वो मोबाइल से उन्होंने शायद वैराग्य ले लिया हो, लेकिन वो हो सकता है कि टैबलेट चलाना शुरू कर दिए हों या फिर लैपटॉप चलाना शुरू कर दिए हों, तो ये उनका वैराग्य नहीं कहलाएगा। वैराग्य क्या है कि सभी से या तो फिर सभी से एक तरफ से आपने अपनी जो आसक्ति है उसको हटाया, दूसरी तरफ लगा लिया, तो ये वैराग्य नहीं है। तो यहाँ पर वही है, देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित। यहाँ पर सभी विषयों के बारे में कह रहे हैं कि आप सब्जेक्ट को छोड़े नहीं, जो सब्जेक्ट आपके पास है आप उसको छोड़े नहीं, लेकिन उसमें तृष्णा नहीं होनी चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो वही क्या है? वैराग्य है। आपको मैंने अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा दिया है, आशा है आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरा अभी तक का जो पढ़ाने का 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे और भी सब्जेक्ट हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोस देता रहता हूं, सभी प्रकार के अपडेट्स मैं आपको चैनल पर देता रहता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने जो वैराग्य है ये तो जाना, जैसे कि मैं आपको पूर्व में भी कह चुका हूं कि वैराग्य 2 प्रकार का है, जिसको कि मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। अब थोड़ी हम यहाँ पर वैराग्य के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर है तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण वेतृष्टम, जो कि पातंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद का 16वां सूत्र है। तो यहाँ पर है तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण वेतृष्टम, अर्थात पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना ही पर वैराग्य है। क्या है? देखो आपको यहाँ पर समझना है, पुरुष के ज्ञान, पुरुष किसे बोलते हैं? पुरुष अर्थात आत्मा या फिर आत्मा। जब आत्मा का ज्ञान हो जाए तो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव, प्रकृति के गुण, जो प्रकृति के जो गुण हैं या फिर प्रकृति स्वयं में, इसमें तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना, यह क्या है? पर वैराग्य है। मैं फिर से यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि दोनों वैराग्यों को मैं अलग से आपको एक लेक्चर में आपको समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वेतृष्टम, पुरुष के ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान होने के पश्चात जो प्रकृति है उसके जो गुण हैं उनमें तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना ही क्या है? पर वैराग्य है। तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर 2 टॉपिक यहाँ पर समझाए हैं, अभ्यास एवं वैराग्य। तो लेकिन अब इसका फल क्या है वो भी तो हमें जानना है, तो अब हम यहाँ पर इसका फल देखते हैं, चित्त की वृत्तियों के निरोध का फल। तो यहाँ पर क्या है? महर्षि पातंजलि योग सूत्र के प्रथम पाद के 3रे सूत्र में कहते हैं तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम, अर्थात जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अब आप समझ गए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझा रहा हूँ, जो कि आपका कोई भी लेक्चर छूटे नहीं, कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। तो यहाँ पर क्या है? जब चित्त की वृत्तियां का जब निरोध हो जाएगा तो उसका फल क्या है? तो फल यहाँ पर इन्होंने बताया है तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम, अर्थात जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, किसके माध्यम से? अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से। तो उस समय दृष्टा की, दृष्टा अर्थात आत्मा, मैंने ऊपर भी आपको बताया था, तो दृष्टा की, दृष्टा अर्थात आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है,
अर्थात जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और वही जीव का क्या माना जाता है, कैवल्य माना जाता है। कैवल्य अर्थात मोक्ष, जिसको कि हम योग भी कहते हैं। तो ये आप यहाँ पर समझ चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। आशा है जितनी मेहनत मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ उतनी आप स्वयं के लिए भी करें। स्वयं के लिए करेंगे तभी आपके ये जो ये पूरे टॉपिक हैं ये स्टेप बाय स्टेप आपके कंप्लीट होते जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध का फल क्या है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अर्थात जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा, उस समय दृष्टा की अर्थात आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है और वही जीव का कैवल्य माना जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर है योग की परिभाषा। पूर्व में ही हमने देखा था कि योग की क्या परिभाषा है, तो हमने वहां पर पढ़ा था योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। तो अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। जो स्टूडेंट प्रथम क्लास से आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो उनको अब यहाँ पर पूरा यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझा रहा था। जिन्होंने प्रथम, सेकंड और तृतीय पार्ट देखा होगा वो अगर जो आप यहाँ पर फोर्थ पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि महर्षि पतंजलि ने योग चित्त वृत्ति निरोध क्यों कहा था। तो यहाँ पर वही है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट में थोड़ी कम शब्दों में यहाँ पर बता दूं, योग चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग था महर्षि पतंजलि के अनुसार। अब वहां पर उन्होंने चित्त के बारे में वहां पर चर्चा की थी, चित्त की वृत्तियों के बारे में वहां पर चर्चा की थी। चित्त की वृत्तियों का निरोध किसके द्वारा किया जाए, अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा, उसके बारे में वहां पर उन्होंने बताया था। फिर वहां पर बताया था कि इसका फल क्या है, तो वहां पर बताया था तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, और इस ही रूप में यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि यही क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। आप यहाँ पर अच्छे ढंग से इसको समझ चुके हैं। योग का तात्पर्य आप स्वयं यहाँ पर कैवल्य भी समझ सकते हैं, या फिर जैसे कि अलग अलग ग्रंथों में हमने योग की अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी हैं, जानी हैं। उपनिषदों में अलग व्याख्याएं की गई है, अलग अलग ग्रंथों में हमें अलग अलग व्याख्याएं पढ़ने को मिलती हैं, जिसके बारे में मैं आपको चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो ये आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर इसको समझ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया है, कुछ लोग यहाँ पर प्रथम बार जो ये लेक्चर है इसको यहाँ पर देख रहे होंगे, तो आप घबराएं नहीं, आप इसको अच्छे ढंग से चैनल पर जाकर के देखें, पूर्व पार्ट इसके देखें तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देने हैं। मैं सभी के कमेंट यहाँ पर रीड करने वाला हूँ, सभी के कमेंट यहाँ पर देखने वाला हूँ, इसलिए आप अपने जो ये प्रश्न है इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। प्रथम प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है, अभ्यास से, वैराग्य से या फिर उपयुक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के पास यहाँ पर हैं, क्योंकि पूर्व में ही मैं आपको यहाँ पर इसका बता चुका हूँ कि चित्त की वृत्तियों का निरोध किसके द्वारा संभव होता है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर थे, अभ्यास से या फिर वैराग्य से या फिर उपयुक्त दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। अपना इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं इसको रीड करने वाला हूं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से अभ्यास और वैराग्य का वर्णन प्राप्त होता है, समाधि पाद में या फिर साधन पाद में या फिर विभूति पाद में या फिर कैवल्य पाद में। पूर्व में ही मैंने आपको इसको बताया भी था, अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसका सही आंसर यहाँ पर दे चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य का वर्णन हमें पातंजलि योग सूत्र के कौन से पाद में पढ़ने को मिलता है, 4 पाद वहां पर हैं, समाधि पाद है, साधन पाद है, विभूति पाद है और कैवल्य पाद है। तो चारों में से कौन से पाद में है, इसका आप यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भेजें। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुमान प्रमाण नहीं है, पूर्ववत, आगम या फिर शेषवत या फिर सामान्योतर दृष्ट। प्रश्न सही ढंग से समझे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुमान प्रमाण नहीं है। कौन सा प्रमाण पूछा है, अनुमान प्रमाण नहीं है। कौन से, पूर्ववत या फिर आगम या फिर शेषवत या फिर सामान्योतर दृष्ट। तो आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें। जिन्होंने चैनल पर पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो वो अच्छे ढंग से इसका जवाब दे चुके होंगे, क्योंकि मैंने इसको आपको पूर्व में अच्छे ढंग से समझाया था। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रश्नोत्तरी सीरीज मैंने आपको जो दी है, आपको ये चैनल की ओर से 2 बुक चैनल पर पब्लिश की जा चुकी हैं। 2 बुक यहाँ पर पब्लिश की जा चुकी हैं, जिसमें कि आपको एक में 500+ MCQ मिलते हैं, दूसरे में आपको 1000+ MCQ मिलते हैं। अगर जो आप 500+ MCQ की बुक परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको 10+ सब्जेक्ट से संबंधित MCQs मिलते हैं। अगर जो आप
1000+ MCQ की बुक परचेस करते हैं तो यहाँ पर आपको 15+ MCQ यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के अच्छे ढंग से इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न था वह था कौन सा एक अनुमान प्रमाण नहीं है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। ये आप जानते हैं कि ये अलग न्याय दर्शनों के अनुसार इनके अनुमान प्रमाण के व्याख्या वहाँ पर की हैं। तो इसको आप अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ भी चुके होंगे मैंने, क्योंकि आपको पिछली वीडियोज़ में अच्छे ढंग से बताया है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना उदाहरण है किसका? आगम का या फिर अनुमान का या फिर प्रत्यक्ष का या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना एक उदाहरण है किसका? आगम का या फिर अनुमान का या फिर प्रत्यक्ष का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही आंसर देने वाले हैं, क्योंकि मैंने जब चित्त की वृत्तियां जब पढ़ाया था तो वहीं पर 5 प्रकार की जब मैंने वृत्तियां जब आप सभी को पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया ही था। आपने चैनल पर जाकर के देखा होगा, चैनल पर आप सभी ने देखा होगा, मैंने आप सभी को इसके बारे में अच्छे ढंग से समझाया है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि अगर जो आप चैनल पर प्रथम बार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर जो आपने अभी तक प्रथम बार अगर जो आप चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर आप इसी प्रकार से और भी अन्य वीडियोज़ आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप चैनल पर ज्वाइन बटन प्रेस करके आपको कुछ प्लान यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी मेंबरशिप ले सकते हैं, चैनल पर अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट के अनुसार अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर जो ये टॉपिक है इसको पूरा यहाँ पर कंप्लीट किया है। चित्त के बारे में हमने जाना था, पूर्व में ही चित्त की परिभाषा क्या है वो हमने यहाँ पर जाना था, उसके रूप में हमने यहाँ पर अभ्यास और वैराग्य को आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आशा है आप अच्छे ढंग से इसको समझ चुके होंगे। कोई भी प्रश्न अगर जो आपको यहाँ पर रहता है, कोई भी डाउट अगर जो आपका है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको आंसर दूंगा। और अगर जो लगेगा कि अलग से वीडियो बनाने की तो मैं आपको उसकी अलग से वीडियो बना करके भी दे दूंगा। आपने अच्छे ढंग से प्यार से ये वीडियो देखी, आपने ये लेक्चर देखा, आपके समझ में आ गया, यही मुझे चाहिए था, यही मेरी एक पूंजी है। आप इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहें और तब तक जब तक हम एक न्यू पार्ट यहाँ पर लेकर के नहीं आते तब तक आप अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।